श्रीम कल्पांत ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास और दोनों श्वासों के प्रति सहज होते जाएं। श्वासों का एहसास और श्वासों के साथ शांत होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ शांत होते जाएं। रिलैक्स होते जाएं। शांत होते जाना है, रिलैक्स होते जाना है। सहज होते जाना है। रिलैक्स होते जाना है। और रिलैक्स होते हुए श्रीम का उच्चारण श्रीम 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 का उच्चारण श्रीम की ऊर्जा महामाया की ऊर्जा और नाभि चक्र में ध्यान स्वयं की ऊर्जा से नाभि चक्र में जागृति प्रत्येक श्लोक के साथ नाभि चक्र पर ध्यान श्रीम महाशक्ति
महालक्ष्मी का बीज मंत्र नाभि चक्र में स्वयं की उत्पत्ति विष्णु और लक्ष्मी के रूप में हर स्ट्रोक के साथ महसूस करें। नाभि चक्र में विष्णु और लक्ष्मी की उत्पत्ति, विष्णु और लक्ष्मी की जागृति, नाभि चक्र में उनकी ऊर्जा का, उनकी तरंगों का एहसास पूरे शरीर में, पूरे शरीर में उनकी ऊर्जा की तरंगों का एहसास, संवेदनाओं का एहसास लगातार श्रम के स्ट्रोक से लगातार ऊर्जा बढ़ती जाए। प्रत्येक श्रम के स्ट्रोक से जीवन की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति इस श्रम के स्ट्रोक से संभव है। साथ ही इससे जागृत ऊर्जा शरीर की समस्त बीमारियों को खत्म कर देती है। महाशक्ति का दूसरा रूप, काली का रूप, जो समस्त विनाशकारी कीटाणु, जीवाणु, विषाणु का विनाश करने में सक्षम है। शरीर के अंदर अनेक राक्षस रूपी विषाणु, ये वायरस लगातार हमला करते रहते हैं। और ये शक्तियां अनेक रूपों में इन वायरस रूपी राक्षसों का विनाश करती रहती हैं। हमारा ये शरीर देव और असुरों का संग्राम जो निरंतर चलता रहता है, स्टॉक लगाना बंद कर दें और सहज बढ़ी हुई ऊर्जा को एहसास करें। देव और असुरों का संग्राम या युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब जब नकारात्मक विचार प्रबल होते हैं,
जो नकारात्मक प्रभाव शरीर में आते हैं, शरीर में वायरस जैसे संक्रमण होते हैं, तो राक्षसों का स्तर बढ़ जाता है। और उसके विरोध में फिर सकारात्मक ऊर्जा तैयार जो होती है, वो देवतत्व की ऊर्जा है। और ये सकारात्मक ऊर्जा इन राक्षसों का विनाश कर देती है। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जाओं का लगातार शरीर में संग्राम होता रहता है। कई बार नकारात्मक ऊर्जाएं विजय हो जाती हैं, तो शरीर रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है। उस समय जरूरत होती है किसी भी तरह से शरीर में पनपी ये नकारात्मकता बाहर निकल जाए। और उसके लिए बहुत से उपाय अपनाते हैं। अनेक मेडिसिन के रूप में योद्धाओं को हम शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। लेकिन वो भी नकारात्मकता का काम करती हैं। एक बीमारी को ठीक करने एक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो कोई ऐसी ऊर्जा जो केवल सकारात्मक हो, जो शरीर को भी ठीक करे और कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, ऐसी ही ऊर्जा है ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ये कॉस्मिक एनर्जी, ये परमात्मा की ऊर्जा। इस ऊर्जा को हम अपने अंदर अनेक रूपों में जागृत करते हैं। और इस ऊर्जा से समस्त नकारात्मकताएं खत्म होती चली जाती हैं। समस्त वायरस, समस्त संक्रमण, समस्त बीमारियां खत्म होती चली जाती हैं। तो हमें लगातार इस ऊर्जा को बढ़ाना है। और इस ऊर्जा के साथ सकारात्मक भाव रखना है। जरूरी है सकारात्मकता का भाव। क्योंकि भाव अगर नकारात्मक हुआ तो वह राक्षसों का रूप ले लेता है
और सकारात्मक हुआ तो देवताओं का रूप ले लेता है। ऊर्जा अपने आप में कोई अच्छी या बुरी नहीं होती। एनर्जी एनर्जी है। जहां वो अच्छा करती है वहीं विनाश का कारण भी बनती है। अनेक चीज ऊर्जाओं से निर्मित होती हैं जिनका हम लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन वहीं ऐसी अनेक चीजें ऊर्जा से निर्मित हो रही हैं जो विनाश का भी कारण बनती हैं। तो एनर्जी अपने आप में कुछ भी नहीं है। एनर्जी के साथ जो भाव जुड़ता है वह उसी भाव से कार्य करने लगती है। अगर सकारात्मक भाव से आगे बढ़ते हैं तो सकारात्मकता बढ़ती चली जाती है, और नकारात्मक भाव से स्वीकार करते हैं तो नकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। आज चारों ओर बारिश का प्रवाह दौड़ रहा है। कभी कोरोना, कभी डेल्टा और आज ओमिक्रॉन। और इसके प्रति इतनी नकारात्मक खबरें हम लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिससे हमारे भाव नकारात्मक होते चले जाते हैं। हम सही में स्वयं नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। कहीं हमें बीमारी ना हो जाए, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। और जो जितना गहराई से उसको स्वीकार करता है वह इतनी ही जल्दी इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे दौर में हमें अखबारों से, न्यूज़ों से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। अगर न्यूज़ हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रही हैं तो हमें न्यूज़ पढ़ने की या सुनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। हर व्यक्ति के अंदर अनेक डर हैं, और उस डर के कारण ही ये न्यूज़ जो हमारे पास आती हैं तो हम स्वयं संक्रमित हो जाते हैं। तो जरूरी है इस नकारात्मकता से बचने की, इन नकारात्मक भावों से बचने की, और अपने अंदर इस सकारात्मक ऊर्जा को लगातार बढ़ाने की। अगर आप सकारात्मक हैं, भाव सकारात्मक हैं, तो सही में वायरस आते ही नष्ट भी हो जाते हैं। कोई वायरस कोई भी प्रभाव नहीं दिखा सकता। और ध्यान, विचारों का शुद्धिकरण,
सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये ध्यान, वो मेडिसिन है जो संसार के समस्त वायरसों से लड़ सकती है। अगर आप एक बार मन में विचार कर लें कि कोई वायरस आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो कोई किसी वायरस की ताकत नहीं है जो आपके शरीर पर हमला कर दे। तो अपने अंदर इस परमात्मा की ऊर्जा को लगातार महसूस करें और उस परमात्मा की ऊर्जा पर पूर्ण विश्वास करें। पूर्ण विश्वास और समस्त नकारात्मकता को निकाल दें। क्योंकि ये वायरस कोई नए नहीं है। जब से पृथ्वी पैदा हुई, जब से इसमें जीव की रचना हुई, तब से वायरस भी लगातार प्रभाव दिखाते रहते हैं। और मनुष्य में प्रत्येक वायरस से लड़ने की शक्ति है। जरूरत है केवल उस शक्ति को बनाए रखना, उस शक्ति को बढ़ाते जाना। जहाँ सभी नकारात्मक वायरस खत्म होते चले जाएं। उस परमात्मा ने इस संसार में इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सब इंतजाम किए हुए हैं। किसी भी आर्टिफिशियल मेडिसिन की जरूरत नहीं है इस शरीर को स्वस्थ करने के लिए। जरूरत है केवल और केवल परमात्मा की हुई व्यवस्थाओं के साथ जुड़ने की। हम जितना परमात्मा की व्यवस्थाओं से दूर हो रहे हैं, उतना ही नकारात्मक भाव पैदा होते हैं। इसीलिए परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ना, लगातार उसकी ऊर्जा का प्रभाव करना और समस्त रोगों से मुक्त हो जाना। फिर वह रोग कोई शारीरिक रोग हो या मानसिक हो या फिर आत्मिक। इस ऊर्जा के प्रभाव को लगातार बढ़ाते जाएं। शरीर में कोई हलचल नहीं करनी है। शरीर को पत्थर के समान स्थिर कर लें और लगातार इस ऊर्जा को बढ़ने दें। शरीर के रोम रोम में ये ऊर्जा बढ़ती चली जाए। शरीर के रोम रोम में इस ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता चला जाए। और इस परमात्मा की ऊर्जा के साथ गहरी शांति, गहरा आनंद, गहरी प्रसन्नता
कोई आनंद का भाव, प्रसन्नता का भाव, शांति का भाव जितना गहरा होता है उतना ही आपके शरीर के नाश करने वाले कीटाणु, विषाणु, जीवाणु सब नष्ट हो जाते हैं। जितना आप ज्यादा सोचते हैं उतनी ही इनकी संख्या बढ़ती है। और जैसे ही मन शांत होता चला जाता है तो शरीर से ऐसे हार्मोन स्वयं निर्मित होने लगते हैं, ऐसे केमिकल स्वयं शरीर से निर्मित होने लगते हैं जो स्वयं समस्त कीटाणु, वायरस, जीवाणु का विनाश कर देते हैं। सकारात्मकता उस अनंत ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते जाएं। सिर्फ गहरी शून्यता में खोते चले जाएं। ना कोई विचार, ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया। शरीर की स्थिरता, अनंत ऊर्जाओं का दर्शन, सकारात्मक भाव, आपकी चेतना का आनंद। आनंद भी केवल मानसिक स्तर पर नहीं, चेतना के स्तर पर मिले। ध्यान में जाके आपकी चेतना आनंदित हो जाए। इस ऊर्जा के साथ लगातार गहराई में डूबते जाएं, पूर्णतः शून्यता की ओर। कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह लगातार बढ़ता जाए।
अनंत ऊर्जा का एहसास और गहरी शांति का एहसास, गहरे आनंद का एहसास। और इस आनंद में, इस गहरी शांति में अपने आप को देखें, स्वयं को देखें, स्वयं को देखें। स्वयं का एहसास करें, सही का एहसास करें। और 2 गहरे सांस भरें। गहरे सांसों के साथ स्वयं को देखें, स्वयं को देखें, स्वयं के चेहरे को देखें। और चेहरे पर आई हुई मुस्कुराहट को देखें। इस ऊर्जा से चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगे। इस शांति का, इस आनंद का अनुभव करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट, वो यह मुस्कुराहट धीरे धीरे बढ़ती जाए। ये मुस्कुराहट धीरे धीरे बढ़ती जाए। अद्भुत खुशी, अद्भुत आनंद। और इस अद्भुत खुशी और आनंद के साथ चेतना में वापस आएंगे। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। और धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आनंदित होते हुए चेतना में वापस।